प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को एक बार फिर बस्तर प्रवास पर गए। ये प्रवास 2 दिनों का है। जाने के पूर्व उन्होंने बताया कि इस बार वे 3 विधानसभा क्षेत्रों के गांवों का दौरा करेंगे। साथ ही मां दंतेश्वरी को 1000 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाने का अवसर भी उन्हें मिलेगा। बड़ी बात है और हमारे डेनेक्स के जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और जो एक रिकॉर्ड 11 किलोमीटर लंबा चुनरी और उन्होंने भेंट किया। आज उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज से फिर 23 से लेकर 26 तक के बस्तर का दौरा सभी अलग अलग विधानसभाओं में, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर 4 विधानसभा का आज दौरा होगा। आज की इस पहल में 4 विधानसभा है और भेंट मुलाकात होगी लोगों से। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को और राहत देने की जरूरत है। राज्य अगर वैट टैक्स कम करेगा तो उसे करोड़ों का नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई को देखते हुए इस पर विचार किया जाएगा। देखिए, निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब ये है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है। यदि वहाँ कम होता है तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा, हमारे यहाँ 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी मैं तो पहले भी कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि शेष लगाए केंद्र सरकार उसको वापस क्यों नहीं ले लेती। पिछले साल तो लगाई, उस शेष को वापस ले ले। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल एक्साइज है, जो यूपीए के समय था 3 रुपया और 9 रुपया, उस दर पे ले आइए, तो पूरे देश की जनता को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। इधर पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार लूट और भ्रष्टाचार का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 1700 करोड़ रुपए जीएसटी के मिलते थे। अब जीएसटी के उन्हें 6000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। पेट्रोल में 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए कम किया है। एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके पहले उन्होंने 10 रुपए डीजल में और 5 रुपए पेट्रोल में कम किया। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल में 18 रुपए कम किया और डीजल में 16 रुपए कम किया। मैं तो भूपेश बघेल सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस दिन भूपेश बघेल की सरकार बनी थी उस दिन इस सरकार को कितना जीएसटी मिलता था। मेरी जानकारी में भूपेश बघेल जी अगर छत्तीसगढ़ में महंगाई बढ़ाने के लिए कोई जिम्मेदार हैं तो भूपेश बघेल जी जिम्मेदार हैं। वो जीएसटी पहले इनको मिलता था 1700 करोड़ रुपए जीएसटी जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। आज भूपेश बघेल सरकार को 6000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिल रहा है। अगर देश की बाकी राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल में रेट कम कर सकती हैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार जनता को लूटने का काम क्यों कर रही है। और मोदी जी के देश की जनता ने 4 राज्यों में चुनाव जीताकर और 8 साल में मोदी जी के कार्यक्रमों पर, कामों पर, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम है उस पर मोहर लगाई है। परंतु भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में खाली लूट मार का काम कर रही है, खाली भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, खाली वैध और अवैध रूप से पैसा वसूली का काम कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्य योजना की बैठक आयोजित की। इस बैठक में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी को आगामी चुनाव के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। झीरम मामले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम का सच भाजपा सामने नहीं आने देना चाहती, इसलिए वह जांच में बार बार अड़ंगा डाल रही है। न्यायालय में भाजपा पर बार बार जांच की दिशा भटकाने का आरोप भी मुख्यमंत्री ने लगाया।
NIA से वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमको देती नहीं। दूसरा FIR दर्ज होता है तो NIA कोर्ट चली जाती है। आयोग के जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है कि आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आखिर जीरम में क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं, जो जनता के सामने नहीं आना देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अड़ंगा डाल रही है।